माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने 70 सालों में हर गांव में स्कूल बनवा दिए थे, वरना वोट डलवाने के लिए बीजेपी वाले शौचालय में ले जाते। मोदी का विकास सुनेगा, मोदी का विकास, रेल बेच दिया, पलेल बेच दिया, देश बेच दिया, बोलो ले बेटा कांग्रेस का किया, ले बेटा कांग्रेस जो किया सब बेच दिया, ले बेटा। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। रात के 2 बजे चाची के मोबाइल पर टन से मैसेज आया, तो चाचा मोबाइल उठाकर देखा तो लिखा था ब्यूटीफुल। तो चाचा चाची के एक थप्पड़ लगाकर बोले, कौन है ये जो तुमको आधी रात को ब्यूटीफुल के मैसेज भेज रहा है। तो चाची चकरा गई कि अब 50 की उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल के मैसेज कर रहा है। तो चाची मोबाइल लेकर देखी तो लिखा था बैटरी फुल। बताओ ऐसी क्या चीज है जो एक औरत पहनने के बाद कभी उतार नहीं सकती। पहनने के बाद कभी उतार नहीं सकती? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ पहनेगी तो उतार भी सकती है उसको। उसे नहीं उतार सकती, ऐसा क्या है बता। मेरे को नहीं पता, सोच। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने सही बताया तो वीडियो वायरल है, सोच के जवाब देना। ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें जूस डालो तो फल निकलता है? ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें जूस डालो तो फल निकलता है? फल निकलता है। जूस डाला है फल निकलेगा। हिंट दे देता हूँ, वो मशीन आपके पास भी है। हाँ बताओ। मैंने बताया, आप सोचो। बताओ साइकिल में ऐसी क्या चीज है जिसे हम निकाल सकते हैं मगर डाल नहीं सकते। साइकिल में निकाल सकते हैं मगर डाल नहीं सकते? हाँ। हवा। हवा नहीं, कुछ और है। हवा तो डाल भी सकते हैं ना, निकाल सकते हैं मगर डाल नहीं सकते। नहीं पता। सुबह सुबह अखबार बांटने वाले ने घर के बाहर लगे डिब्बे में जैसे ही अखबार डालना चाहा, अखबार अंदर नहीं गया। उसने 2-3 बार कोशिश की मगर सफल नहीं हुआ। फिर उसने मुख्य गेट के नीचे से सरकाकर अखबार घर के अंदर डालना चाहा, मगर वहां भी पर्याप्त जगह नहीं थी। लड़का जल्दी में था। एक बार तो उसने सोचा यहीं गेट के बाहर फेंक कर चला जाता हूं, मगर आसपास घूम रहे आवारा पशुओं के कारण वह ऐसा भी नहीं कर सका। फिर उसने घर का दरवाजा खटखटाया, डोरबेल का स्विच दबाया। कुछ देर बाद एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति ने दरवाजा खोला। अखबार वाला बोला, सर आपका मेल बॉक्स या तो भरा हुआ है या खराब है, अखबार उसके भीतर नहीं जा रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। अखबार वाला बोला, तो कल से आप अखबार नहीं ले रहे हैं क्या सर? बुजुर्ग फिर से मुस्कुराया और बोला, अखबार बंद नहीं करना है, आप रोज मुझे अखबार दो मगर मेल बॉक्स में नहीं, घंटी बजाकर या दरवाजा खटखटा कर दो। लड़का बोला, सर इससे हम दोनों को असुविधा होगी, समय भी बर्बाद होगा। मैं सुबह सुबह अखबार बांटता हूं, फिर दिहाड़ी पर जाता हूं, इतना समय खराब करूंगा तो कैसे चलेगा? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा इस काम में प्रतिदिन तुम्हारे 5 मिनट खराब होंगे, थोड़ा सा जल्दी करके ये 5 मिनट निकाल लेना। मैं तुम्हारे 5 मिनट फ्री में नहीं लूंगा, इसके लिए भी मैं तुम्हें पैसों का भुगतान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं फ्री में तो आजकल औलाद भी वक्त नहीं देती। इसलिए दरवाजा खटखटाकर अखबार देने के मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपए दूंगा। अखबार वाला लड़का उस बुजुर्ग के मुंह की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उम्र के साथ उन्होंने दिमाग का संतुलन भी खो दिया हो। बोला, ऐसा क्यों सर? बुजुर्ग बोले, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुंबई में अपना घर बनाकर रहते हैं। वो न मुझे अपने साथ रखते और न मेरे साथ आकर रह सकते। पिछले महीने मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, घर में अकेला रहता हूं। फिर बुजुर्ग ने आंखों के आंसुओं को रोकते हुए विनती भरे स्वर में कहा, कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हारे दरवाजा खटखटाने पर भी मैं कोई प्रतिक्रिया न दूं, दरवाजा न खोलूं, तो तुरंत पुलिस को फोन कर देना, और इस पर्ची में मेरे दोनों बेटों के फोन नंबर हैं, उन्हें फोन भी कर देना, ताकि अंत समय के पश्चात मेरी देह का अंतिम संस्कार हो जाए। अखबार वाला लड़का बोला, मैं इस कार्य के लिए पैसे नहीं लूंगा सर, कल से 10 मिनट पहले आऊंगा, हम दोनों यहीं खड़े होकर हर रोज 2-4 बातें करेंगे, मगर मेरे एक सवाल का और जवाब दे दो सर। लड़का आगे बोला, आपके देहांत की खबर सुनकर क्या आपके बेटे आएंगे सर? अपने जीवित पिता के लिए उनके पास वक्त नहीं है,
फिर मरने के बाद उनके पास वक्त कहां से आएगा? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, ये घर देख रहे हो ना, छोटे शहर में होते हुए भी करोड़ों का है। मेरे बेटे मेरे लिए नहीं, इस घर को बेचने के लिए दौड़े आएंगे। इतना कहकर बुजुर्ग अखबार लेकर अंदर चले गए। अखबार वाला लड़का उन्हें लड़खड़ाते हुए जाते देखता रहा। ये कैसा दौर आ गया है? ये कैसी संस्कृति जन्म ले रही है इस धरा पर? ये कैसे संस्कार है? एक विचारणीय प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कपड़े मैले, आंखें धंसी हुई, पर हाथ में एक कागज की तस्वीर थी। एक छोटा बच्चा गोद में बैठा और पीछे लिखा था, मेरा बेटा, मेरा अभिमान। लोग आते जाते देख रहे थे। किसी ने 10 रुपए डाले, किसी ने अनदेखा किया। तभी एक लड़का रुका और पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा एक वक्त था, मैं स्कूल का हेडमास्टर था। मेरी पहचान थी, इज्जत थी, मेरी एक ही औलाद थी, रजत। उसका सपना पूरा करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रख दी। खुद साइकिल पर चला ताकि वो कार में बैठ सके। मैंने भूखा रहकर उसे MBA कराया, विदेश भेजा, और जब वो कामयाब हुआ तो मैं बेकार हो गया। लड़के की आंखें भर आईं, बोला, क्या वो अब भी बात करता है आपसे? बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया, हर साल एक बार पैसे भेज देता है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बस एक बार फोन पर वो मुझे पापा कहे, एक बार पूछे कैसे हो। लेकिन शायद अब उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैं सिर्फ एक पुराना नंबर बनकर रह गया हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा चुप हो गया। लड़का थोड़ी देर बैठा रहा, फिर जाने लगा। पीछे से बूढ़े ने धीरे से पूछा, बेटा तू कल भी आएगा ना? लड़का कांपते हुए बोला, हाँ बाबा मैं कल भी आऊंगा, और शायद एक दिन मेरा बाप भी मुझसे यही सवाल न पूछे, इसलिए आज से मैं बदल जाऊंगा। सीख, माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए, उन्हें वो बेटा चाहिए जो हर शाम आकर पूछे, खाना खाया पापा? आज अगर तुमने माँ बाप को खो दिया तो यकीन मानो कोई ऐप कोई कॉल उन्हें वापस नहीं ला सकता। अगर यह कहानी दिल में उतर गई हो तो इतना शेयर करो कि हर बेटे को उसकी आवाज में अपने पापा की पुकार सुनाई दे। कमेंट में एक बार जरूर लिखो, माँ बाप सिर्फ इज्जत नहीं खुदा होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे इतना शेयर कीजिए कि कोई भी बेटा कभी अपने माँ बाप को अकेला छोड़ने की गलती न करे। एक छोटा सा शेयर किसी बूढ़े माँ बाप की आंखों में उम्मीद लौटा सकता है। ऐसी ही दिल छू जाने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे फेसबुक पेज कॉमेडी को जरूर फॉलो करें, जहां हर रिश्ते की खामोश सिसकियों को आवाज दी जाती है। अगर आप भी अपने माँ बाप से दिल प्यार करते हैं तो कमेंट जरूर करें, आई लव यू मॉम डैड। एक किडनैपर ने एक 8 साल की मासूम बच्ची की कई दिन रेकी करी। अरे तेरी, वो कहाँ रहती हैं, कब स्कूल जाती हैं, कब वापस घर आती हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करके एक दिन इंटरवल के टाइम बच्ची स्कूल के बाहर खेल रही थी तो उसे बुलाया और बोला, बेटा मैं आप ही के सेक्टर 26 गली नंबर 3 का रहने वाला हूँ। एक्चुअली आपकी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे आपको लेने भेजा है, जल्दी चलो इमरजेंसी है। बच्ची मुस्कुराकर बोली, ठीक है अंकल, लेकिन पासवर्ड क्या है? ये सुनते ही वो आदमी जवाब नहीं दे सका और वहां से चला गया। दरअसल माँ और बेटी ने गुप्त पासवर्ड तय किया था जो आपात स्थिति में माँ द्वारा भेजे गए व्यक्ति को पता हो। बात छोटी सी है पर नन्ही सी समझदारी से एक बड़ा खतरा टल सकता है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में मोबाइल नहीं दे सकते, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए एक पासवर्ड तो दे ही सकते हैं। जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में आपके साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, वरना अक्सर लोग दिखावा ही करते हैं। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। इंसान के आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। जब लालच के बाजार आम हो जाए तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के।